Welcome students in science class. In previous video we discussed about the spoilage of food. How can prevent from the spoilage of food? How can the food are spoilage? Just like we also discussed in previous video, that is the some substances just like microorganisms, enzymes, insect, worms and rats that is cause the spoilage of food. Today we discuss the next topic, that is the prevention of spoilage of food. How can we prevent the food from spoilage? ठीक है, this is the very important topic because in our houses there are different food items which are destroyed, जिसको हम इजली यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, स्पॉयलेज हो जाते हैं. तो कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उस कैसे बचा सकते हैं स्पॉयलेज को, इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडे टॉपिक, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ स्पॉयलेज ऑफ फूड. फूड मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. फूड को स्पॉइल्ड होने से बचाना चाहिए क्योंकि उसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं. There are different method that is used for the prevent of spoiled of food. Just like first one, perishable food stuff like milk, meat, fruit and vegetable must be stored in the refrigerators. जो पेरिसेबल फूड स्टफ हो, जिसमें मॉइस्चर कंडीशन हो, जिसमें मॉइस्चर हो, नमी हो, लिक्विड हो, जस्ट लाइक ए मीट है, मिल्क है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, इसको कहाँ स्टोर करना है, रेफ्रिजरेटर में. ठीक है, रेफ्रिजरेटर में इसको रखना चाहिए. क्लियर, फर्दर यूज करना है. जैसे दूध को आप यूज़ करना है, सुबह का शाम का यूज़ करना है, तो सुबह वाले दूध को बॉयल करके आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए लो टेम्परेचर पर. लो टेम्परेचर पर क्या होता है, कोई माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं होता है, इससे आपका मिल्क प्रिवेंट होता है. क्लियर. फूड्स लाइक स्पाइसेस, cereals, biscuit and other snacks could be kept in the all airtight jars. जैसे फूड आइटम, स्पाइसेस मसाले हैं, सीरियल्स हैं, ठीक है, अनाजे हैं, बिस्किट हो या स्नैक्स हो, चिप्स हो, इन सबको एयर टाइट जार में रखना चाहिए. एयर टाइट मीन्स जिसमें एयर इंटर ना कर सके, बॉक्स में. ओके, दिस हेल्प टू प्रिवेंट देयर कंटैक्ट विद द मॉइस्चर इन एयर. यदि हम उसको एयर टाइट बॉक्स में रखते हैं, जार में रखते हैं, तो जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसका कंटैक्ट उससे नहीं होगा. द शेप्स ऑफ कपबोर्ड वेयर दे आर स्टोर्ड मस्ट आल्सो बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई. जैसे सीरियल्स जहाँ पर रखते हैं आप, उस कप बोर्ड में या और जो मटेरियल रखते हैं, सेल्फ्स में, दराजों में जो रखते हैं, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो डिग्रेड हो जाएगा. दैट इज क्लियर. थर्ड वन इज द फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड टू स्टॉप or slow down the spoilage caused by the microorganisms. तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड को ट्रीट करना, मतलब केमिकल कुछ उसमें ऐड करना, हैंडलिंग करना, स्टोर करना, टू फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पॉयलेज, जिसके द्वारा जो फूड स्पॉयलेज हो रहा है वो स्लो हो जाता है. दैट इज कॉज्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो स्पॉयलेज होता है फूड, वो स्लो हो जाता है, मतलब फूड जल्दी स्पॉइल्ड नहीं होगा. कैसे? फूड प्रिजर्व बाय दिस मेथड कैन बी यूजली बी स्टोर फॉर ए क्वाइट ए लॉन्ग टाइम. इस तरह फूड जो स्टोर किया जाता है इसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रख सकते हैं.
It can then be used even when it is not available in the fresh form. और इसका हम यूज़ कर सकते हैं जब ये फ्रेश फॉर्म में प्रेजेंट ना हो, मतलब मार्केट में फ्रेश फॉर्म में यदि नहीं आ रहा है तो जो स्टोर किया हुआ उसी को हम यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक यू सी टोमेटो, टमाटर देखते हैं, एक टमाटर आता है जिसको देसी बोलते हैं, जिसमें वाटर लिक्विड उसमें ज़्यादा होता है, और एक टोमेटो होता है जिसमें वाटर की मात्रा कम होती है, केवल मांसल होता है. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मांसल पार्ट होता है. तो जो मांसल वाला है वो फ्रोज़न टोमेटो है, उसका सीजन केवल आपका विंटर सीजन है, लेकिन उसको हम फ्रोज़न फ्रीज में स्टोर करके रख दिया जाता है फ्रोज़न कंडीशन में लो टेम्परेचर पर, और जब रिक्वायर्ड होती है, जब भी रिक्वायर्ड हो टोमेटो को उसको प्रोवाइड कराया जाता है, और हमेशा इजीली आपको अवेलेबल भी है. दैट इज़ क्लियर. देयर आर सम प्रोसेस और मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड को प्रिजर्व किया जाता है. जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज द डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन, डी मीन्स ड्राई, हाइड्रेशन वाटर को ड्राई करना. इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वाटर कंटेंट ऑफ द फूड स्टफ इज रिमूव. यदि फूड स्टफ में यदि वाटर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करना. सिंस मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू ग्रो, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई और ग्रो ऑन ड्राइड फूड्स. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस मीन्स रैपिडली ग्रोथ करते हैं मॉइस्चर कंडीशन में, वाटर जहाँ प्रेजेंट होता है. यदि ड्राई कंडीशन है तो वहाँ पे ये ग्रोथ नहीं करते हैं. मैनी वेजिटेबल लाइक ओनियन एंड कलीफ्लावर्स आर ड्राई टू प्रिजर्व देम. प्याज व कलीफ्लावर जो होता है, ब्रोकली या फूल गोभी जो होता है, इसको ड्राई कर दिया जाता है, ड्राई करके स्टोर करके रखा जाता है. ठीक है, ये आपके स्पॉइल्ड नहीं होते, ड्राई हो गए मतलब वाटर इसमें से रिमूव हो गया. तो दैट इज क्लियर. सेकेंड प्रोसेस है प्रिजर्वेशन बाय द एडिंग शुगर एंड सॉल्ट. शुगर और सॉल्ट की मात्रा यदि ऐड कर दिया जाए फूड स्टफ में तो उससे भी उसमें भी माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं करते हैं. बोथ शुगर एंड सॉल्ट सर्व एज द प्रिजर्वेटिव. ये प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस है. दिस टेंड टू टेक आउट मॉइस्चर फ्रॉम द फूड सो दैट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये क्या करते हैं, फूड स्टफ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो उसमें शुगर और सॉल्ट जो डाला जाता है. दिस मेथड इज़ यूजफुल द प्रिपेयरिंग एंड प्रिजर्विंग प्रिकल्स एंड जैम. जो प्रिकल्स जो अचार बनाए जाते हैं, जैम बनाए जाते हैं, मुरब्बा जो बनाते हैं, उन सब में क्या होता है, जो प्रिकल्स होते हैं उसमें नमक की मात्रा यदि ज़्यादा ऐड कर दिया जाए तो प्रिकल आपका ख़राब नहीं होता. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर कंडीशन है प्रिकल्स में वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. इसी तरह इन केस ऑफ जैम और इन केस ऑफ मुरब्बा, यदि उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, जिससे वह स्पॉइल्ड नहीं होता. दैट इज़ क्लियर. नेक्स्ट वन प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एस्टिक एसिड्स. कुछ सब्सटेंस में एस्टिक एसिड मिक्स कर दिया जाता है जिसके कारण फूड स्पॉइल्ड होने से बच जाता है. एस्टिक एसिड एवरीवन नो अबाउट देम. एस्टिक एसिड in the form of vinegar is used in the manufacture of several pickled product. कई तरह के जो पिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, सब में विनेगर का यूज़ करते हैं. विनेगर किसको कहते हैं जानते हो? सिरका को. सिरका जानते हो? यदि चाउमीन आप खाते हो दुकान पर तो उसमें एक ब्लैक कलर का लिक्विड मिक्स किया जाता है, वो एस्टिक एसिड होता है. ठीक है, ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप का जो प्रिकल्स होते हैं उसमें एसिडिक कंडीशंस के कारण कोई माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं करता. विनेगर आल्सो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. या स्टॉप कर देता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. कैनिंग एंड बॉटलिंग नेक्स्ट प्रोसेस. कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, सीलिंग इट स्टेराइल cans or jars and boiling the container to kill or weaken any remaining bacteria
थ्रू अ फॉर्म ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, कैनिंग और बॉटलिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें फूड स्टफ को सील किया जाता है पैकेट में, और पैकेट सील करने से पहले उस पैकेट को, जार को स्टराइल कर दिया जाता है। स्टराइल का मतलब क्या होता है कि इसमें से माइक्रोब्स को किल कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें फूड मटेरियल को पैकअप किया जाता है। मैनी फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मीट प्रोडक्ट आर कैन बी प्रिजर्व देम। इसके थ्रू जो फूड प्रोडक्ट, वेजिटेबल है, फ्रूट है और मीट प्रोडक्ट है, इन सब को कैनिंग और बॉटलिंग के थ्रू पैक करके सील करके रखा जाता है। उसके कारण वो जो फूड है वह स्पॉइल्ड नहीं होते हैं। दैट इज क्लियर, जस्ट लाइक यू सी हियर। उस जार दिए हैं, इसमें आपका पैक करके रखे गए हैं पिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स, दैट इज गिवन हियर। ओके, नेक्स्ट वन, pasteurization process. What is the pasteurization? It is the process in which the food product is subjected to preserved heating or for a short time followed by immediate cooling. इसमें क्या होता है, फूड प्रोडक्ट को प्रेशराइज करके उसको रैपिडली हीट करते हैं और तुरंत शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको कूलिंग कर देते हैं, मतलब ठंडा कर देते हैं, इमीडिएट तुरंत उसको कूलिंग कर देते हैं। द टेम्परेचर यूज ड्यूरिंग द पास्चुराइजेशन इज बेलो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर उसका कम रखते हैं, उतना हीट करते हैं और रैपिडली या इमीडिएटली उसको हम कूल कर देते हैं। जैसे मिल्क आपका होता है, मिल्क इज़ द पास्चुराइज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मिल्क को पास्चुराइज किया जाता है जिसके कारण यदि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको किल करने के लिए। हाउ एवर मैनी मोर हीट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म ओनली गेट रिड्यूस इन नंबर एंड डू नॉट गेट कम्प्लीटली रिमूव। कुछ अदर फूड प्रोडक्ट है जिसमें जो नंबर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली उसमें से ख़त्म नहीं होते हैं। हैंस द पास्चुराइज्ड मिल्क मस्ट जनरली बी स्टोर्ड अंडर रेफ्रिजरेशन टू कीप बैक्टीरियल ग्रोथ इन इट अंडर कंट्रोल। ठीक है, पास्चुराइज्ड मिल्क को भी फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि आउटसाइड रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएगा। In addition to destroying some microorganisms, pasteurization also inactivates some enzymes and increases the shelf life of milk. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें ऐड करने से जो पास्चुराइजेशन इनएक्टिव हो जाता है, एंड सम एंजाइम एंड इंक्रीजेज द सेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। उसके कारण अपने ऑफ बैक्टीरिया जो है उसमें हम मिक्स कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसके थ्रू एंजाइम सेक्रेट होता है जो मिल्क के लाइफ को इंक्रीज कर देता है। दैट इज क्लियर। द पास्चुराइजेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर द वेल नोन माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर। पास्चुराइजेशन जो प्रोसेस है इसका नाम देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है लुइस पास्चर। That is clear? Second process है vacuum packing. In this method, air is removed from the package prior to sealing. Sealing करने से पहले पैकेज से एयर को रिमूव कर दिया जाता है। The vacuum has created reduced oxygen in the package. ऑक्सीजन को पैकेट से रिमूव कर दिया जाता है। दिस लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फंगी इन द पैकेज, जिसके कारण बहुत कम मात्रा में इनसाइड द पैकेज में फंगस और बैक्टीरिया प्रेजेंट रह जाते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू स्टोर ड्राई फूड्स लाइक सीरियल्स, नट्स, कॉफ़ी, चीज़ एंड पोटैटो चिप्स।
ठीक है। इसके थ्रू डिफरेंट फूड स्टफ जस्ट लाइक दैट इज़ गिवन ईयर, सीरियल्स जो होते हैं, अनाजें जो होती है, नट्स जो होते हैं, कॉफ़ी जो होती है, चीज़, पनीर भी वैक्यूम पैकिंग किया जाता है। पोटैटो चिप्स को उसमें से एयर रिमूव करके उसको पैक किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज द रेफ्रिजरेशन। दिस प्रोसीजर यूजेज लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रेफ्रिजरेशन में मतलब लो टेम्परेचर में कोई भी सब्सटेंस यदि रखते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है वो डिक्रीज होता है, रिड्यूस हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स गेट डीएक्टिवेटेड एट लो टेम्परेचर एंड हैंस द स्पॉइल्ड फूड गेट्स प्रिवेंटेड। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी में वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं लो टेम्परेचर पर, जिसके कारण जो फूड है आपका स्पॉइल्ड नहीं हो पाता। सो दैट इज क्लियर। Just like you see, there is the some food vacuum process occur here. Okay. यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आइकन बेल को प्रेस करिए, शेयर करिए। ओके। Those students cannot subscribe them. Thank you for watching the video. नेक्स्ट वीडियो में आई डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। क्यों हम फूड प्रिजर्व करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वी डिस्कस देम इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।